आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस के वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और अपने परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट एक काम जरूर करें, कमेंट में अपना नाम लिखें या कुछ भी लिखें, ताकि आपकी आज की क्लास में अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 10 और डी अनुच्छेद 20। क्या होगा आंसर? ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आंसर याद रखेंगे कि अनुच्छेद 20 इस प्रश्न का बिल्कुल, अनुच्छेद 15 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय एकता या डी अलगाववाद। तो इसका आंसर याद रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलगाववाद। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को और अगले प्रश्न को पढ़ना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? ए डच, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच या डी हिंदी। क्या होगा आंसर बच्चों? ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आंसर याद रखेंगे कि वहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखना है। अगला क्वेश्चन है, मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो सभी को आंसर याद कर लेना है। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी केरल। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से सभी बच्चों को पता है कि महाराष्ट्र इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सभी बच्चों के लिए कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रश्न पढ़ें कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखना है बच्चों को, हमेशा आंसर होगा कि धर्म पर। ठीक है, तो आंसर याद रखना है और अगले प्रश्न को यहाँ पर पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? ठीक है, तो ए स्वर्ण, बी निम्न जाति, सी अनुसूचित जाति या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों कि ए हो जाएगा स्वर्ण। ठीक है, तो आंसर याद रखना है और अगले प्रश्न को यहाँ पर पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से किसका योगदान है? वीवीआई क्वेश्चन है, यानी आपको आंसर याद होना चाहिए कि भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ए ज्योतिबाई फुले, बी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से सभी को याद रहेगा कि उपयुक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि ये सब लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो चलिए आंसर याद रखेंगे और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायवाद संबंधित है ए धार्मिक सद्भावना से, बी धार्मिक कट्टरता से, सी धार्मिक निरपेक्षता से या धर्म से संबंधित नहीं है। तो आंसर याद रखना है इसके लिए बच्चों कि धार्मिक कट्टरता से। ठीक है, तो संबंधित है धार्मिक कट्टरता से, आंसर याद रखेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा के लिए
आंसर एकदम रट जाइए इसका। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 या डी अनुच्छेद 21। तो याद रखेंगे सी अनुच्छेद 19 इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आंसर याद रखेंगे और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निवेश किया गया है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 25 या डी अनुच्छेद 27। तो इसके लिए सभी को आंसर याद रखना है कि ए अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे और सभी स्टूडेंट को बता दें कि इसी आंसर के साथ आज की क्वेश्चन की ये 10 वीवीआई और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हैं जो आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो सभी छात्र इन सभी प्रश्नों को जो पढ़ाए गए हैं इसे याद करेंगे और जो क्लासेस पढ़ाए गए हैं और विषय के उन सभी क्वेश्चनों को याद करेंगे और अगले क्वेश्चन जल्दी से आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आप जल्दी से आज की क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्लास आए तो आपको जल्दी से पता चल जाए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।